अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखने वाले हैं मखारिजुल हरूफ में से दो अहम हरूफ त्वा और ज़ा का मखरज। इन हरूफ को सही मखरज से अदा करना तजवीद का एक बुनियादी हिस्सा है, मगर अक्सर लोग इनकी अदायगी में गलतियां करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्वा और ज़ा का मखरज क्या है, इन्हें कैसे सही अदा करना है और कौन सी आम गलतियां दुरुस्त करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये पहले मखरज कर चुके हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, दाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, सोद, बोद। आज हमारा मखरज है त्वा और दूसरा मखरज है वा। खैर सबसे पहले देखते हैं जो त्वा है वो कितना हरफी हरूफ है। तो त्वा है दो हरफी हरूफ त्वा और अलिफ से मिलकर बना है। ठीक है, त्वा और अलिफ से ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, इसके ऊपर ज़बर लगी होती है। इसको पढ़ते वक्त हमने थोड़ा सा खींचना है। ये दो हरफी हरफ है। इससे पहले हमारे पास बा, ता, सा, हा, खो, रो, ज़ा ये हरूफ आए हैं दो हरफी हरूफ। अब हमारे पास अगला दो हरफी हरफ आया है त्वा। इसका मखरज वही है सेम ता का। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ता मोटे हरूफ में से नहीं है, त्वा मोटे हरूफ में से है। और पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको मोटे हरूफ का नाम भी बताया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद आ गया होगा। जो मोटे हरूफ है उनका नाम है हरूफ मुस्तालिया, यानी ये हरूफे मुस्तालिया में से है, इसीलिए इसको हमने मोटा पढ़ना है। तो हमारे पास अब तक जो हरूफे मुस्तालिया आए हैं यानी मोटे हरूफ आए हैं वो ये हैं सौद, बोद, उसके बाद आया है वा। यानी हरूफे मुस्तालिया में से तीन हरफ हरूफे मुस्तालिया के पढ़ चुके हैं। तो हमने ता का क्या मखरज पढ़ा था? जुबान की नोक को ऊपर सामने वाले दो दांतों की जड़ से लगाकर के ता का हमने यही मखरज पढ़ा था। ये त्वा का भी सेम यही मखरज है, लेकिन इसको पढ़ते वक्त हमने साथ ही जुबान की जड़ को तालू की तरफ बुलंद करना है मोटा करने के लिए। आपको याद होगा जब मैंने आपको स्वाद का मखरज बताया था, साथ में मैंने आपको बताया था कि जुबान की जड़ को तालू की तरफ बुलंद करना है। तो यही मखरज होगा। ये सामने वाले दो दांत हैं, इन दो दांतों की यहाँ जड़ होती है, ये जुबान है, ये जुबान की नोक है। इसको हमने यहाँ लगाना है त्वा को पढ़ते वक्त, और साथ में जुबान की जड़ को ऊपर को उठाना है। ठीक है, हमारी जुबान की दरमियान में ऐसे गुलाई हो जाएगी, तो ये मोटा होगा। तो हम तावुज़ में पढ़ते हैं मिनश्शैतान। अच्छा, इससे पहले आप त्वा की गलत साउंड को जहन में रख लें। अगर आपकी आवाज़ वो गलत साउंड वाली है, गलत आवाज़ है त्वा की, तो आपका त्वा गलत है। नंबर 1 पे आप त्वा पढ़ रहे हैं और आखिर में नून गुन्ना की आवाज़ निकाल रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो यानी नाक में लेके जा रहे हैं आवाज़ को, ये साउंड इसके गलत है। दूसरी, अगर आप पढ़ रहे हैं तवा तवा तवा, तो ये भी गलत है। यानी क्या किया आपने? त्वा के साथ डायरेक्ट अलिफ लगा के पढ़ना है हमने। अगर हमने इसको तवा पढ़ दिया तो ये आवाज़ भी गलत हो जाएगी। ठीक है, अगली साउंड जो इसकी गलत है या आवाज़ जो गलत है वो है त्वा को पढ़ते वक्त होंठों को गोल कर देना। तो ऐसे करके तो होंठों को गोल नहीं करना। ठीक है, त्वा को पढ़ के अगर हम होंठों को गोल कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। इन तीनों आवाज से त्वा को पढ़ते हुए बचाना है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, तावुज़ पढ़ते हैं, तावुज़ पढ़ते पढ़ते आप क्या कर जाते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान पढ़ने की बजाय आप पढ़ जाते हैं मिनश्शैतानिर्रजीम। त्वा 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 तो, ये गलत है। ठीक है, सही आवाज क्या है? मिनश्शैतानिर्रजीम, मिनश्शैतान। ठीक है, तो इसको अच्छे से अदा कीजिए और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। मिनश्शैतान, मिनश्शैतानी,
من الشیطان. تو طوا کی پریکٹس آپ تعوذ کے اس کلمے میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو مخرج ہے غا کا وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.